नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में ये सप्ताह, यानी 21 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। ऐसे तो ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है, तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये चंद्रमा के गोचर पे होता है और चंद्रमा की स्थिति पूरे सप्ताह ये बताता है कि आपके मस्तिष्क की स्थिति किस ओर आपको लेके जा रहा है। जैसे कि देखिए 21 और 22 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि में चंद्रमा होने पे इंसान को थोड़ा सा क्रोध पे और गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए। सभी राशियों के लिए रहेगा ये। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में है, अतः इस समय इंसान जो वास्तविक काम कर रहा है उसमें ही रहता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करता है और किसी चीज़ में जिद पे नहीं अड़ता है, तो सफलता के चांसेस प्रॉपर मिलते हैं। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में है। इस समय आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करके सोच हाई लेवल पे करके अगर आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि मीन राशि के लॉर्ड बृहस्पति चंद्रमा के परम मित्र हैं। और अंतिम पड़ाव 27 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, मित्र की राशि में है, अतः इस समय आप जीवन में कोई बड़ा रिस्क भी ले सकते हैं क्योंकि ये लाभ का समय रहेगा। तो चंद्रमा का गोचर की स्थिति तो संपूर्ण तौर पर मैंने बता दिया। अब एक एक करके मैं आपको मेष से लेकर मीन राशि वाले पूरे सप्ताह का हाल की जानकारी भी दे देता हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूँगा मेष राशि। मेष राशि वाले 21 और 22 तारीख को नई नौकरी व्यवसाय के योगों में संभावनाएं अच्छी हैं। वाहन और संपत्ति के सुखों में वृद्धि मिल रहा है। घर का कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है तो वह पूरा होता हुआ दिखेगा। और जो लोग घर में बैठे हुए हैं आपके लिए नई नौकरी के चांस अच्छे हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं आपके लिए वैल्यू आपकी बढ़ेगी। हाँ, कुछ लोग थोड़ा सा कह सकता हूँ कि आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, या अपने काम में गलत लोग के बातों में नहीं आना है तो बेहतर रहेगा। 23 और 24 तारीख को विदेश जाने की संभावनाओं में प्रबलता है। इनकम में विशेष सफलता के योग बनेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। लव लाइफ आपका ठीक होगा। लव टू मैरिज के चांस भी काफ़ी अच्छे बनेंगे। लेकिन इस समय आपको जो है व्यर्थ के खर्च पे कंट्रोल करके रखना चाहिए। और इसके अलावा महंगी प्रॉपर्टी या कोई भी संपत्ति थोड़ा सा अकबका करके नहीं लेना है, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और इसके अलावा जो है इस समय आपको थोड़ा अहंकार पे नियंत्रण करना चाहिए। 25 और 26 तारीख को जो है चंद्रमा द्वादश भाव पे रहेंगे। जिनको विदेश जाना उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। आप लोन और कर्ज की मुक्ति करेंगे। जिनको लोन चाहिए मिलता हुआ नजर आएगा। कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है जो सेल वगैरह नहीं हो रहा था तो सेल होने की संभावना इस समय काफ़ी हद तक आपके जीवन में अच्छे बनेंगे। हाँ, इस समय थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इस समय किसी भी विश्वास करके किसी को पैसे नहीं देना है, कोई स्कैम या घोटाला का चक्करों में आप फंस सकते हैं। और इस समय वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है और थोड़ा सा ससुराल पक्ष को लेकर आनाकानी होगी, लेकिन विजय आपकी ही होगी। अंतिम पड़ाव यानी 27 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में ये लग्न भाव पे गोचर करेंगे, जिसका मतलब है कि काफ़ी समय से वैवाहिक जीवन खराब था तो उसमें सुधार होगा। और इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग का धंधा आपका फलेगा फूलेगा। न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में आएंगे और कोई पैसे वगैरह इन्वेस्ट कर सकता है। द्वितीय संतान को लेकर तालमेल काफ़ी अच्छे हैं। मेंटल पीस मिलेगा और आप लाइफ में कुछ आगे कर सकते हैं। मतलब आप किसी के अंडर में काम करके परेशान थे तो उससे भी आप बाहर निकल जाएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी को गुड़ का भोग लगा करके घर से निकलिएगा। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 21 और 22 तारीख को आपके सीनियर से थोड़ी मतभेदता की स्थिति बन सकती है, नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल काफ़ी अच्छा है। कहीं घूमने जाने का आप जुगाड़ लगा रहे हैं तो उसमें सफलता मिलता हुआ 100% नजर आएगा।
इस समय कोई आपके भाई बहन या पुराने मित्र या किसी रिश्तेदारों के द्वारा कुछ पैसे का डिमांड किया जा सकता है, तो आप इन चक्करों में फंसने से बचिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो है आप अपने मन में भटकाव पैदा ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और कोई खानदानी प्रॉपर्टी वगैरह का बहुत पुराना विवाद है तो वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है कुछ हद तक आप जो है प्रमोशन के लिए हकदार थे, वह होता हुआ नजर आएगा। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा कर्म क्षेत्र में है। इस समय आपको अपने काम पे पूर्ण रूपेण फोकस करना पड़ेगा। अपने सीनियर की अवहेलना नहीं करनी है, उस पर ध्यान देना है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ अच्छे क्लाइंट से आपके व्यवहारिकता को अच्छे बना के रखनी है। जबकि भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ बहुत अच्छा है। माता से या पैतृक प्रॉपर्टी का काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। कोई अच्छे पद की प्राप्ति आपको काफ़ी समय से तलाश में थे, जो नहीं मिल रही थी, वह मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा संतान की तरक्की या उसके करियर को लेकर परेशान है तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। 25 और 26 तारीख को आपके जीवन में चारों तरफ से इनकम के सोर्स खुल रहे हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जो है मेंटल पीस भी मिल रहा है। विदेश जाने को लेके वीज़ा, पासपोर्ट या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस था, वह ठीक होगा। भाई बहनों की संपत्ति में बंटवारा होगा और कुछ धन की प्राप्ति के चांस भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। आपके संतान कुछ समय से आपसे दूर थे तो पास आने की संभावना बनेंगी, लेकिन लव लाइफ में थोड़ा खटपट का सामना आपको करना पड़ सकता है। और इसके अलावा कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो प्रिपरेशन थोड़ा आपको हार्ड एंड फास्ट करना पड़ेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए ज़्यादा जरूरी रहेगा। जब का अंतिम पड़ाव यानी 27 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेंगे। यहाँ पे गोचर करने का मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम लोन और कर्ज की मुक्ति कर देंगे। आप अपने जीवन में स्वतंत्र होकर के कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहेंगे। भाई बहनों से अलग होकर के आप फ्रीडम माइंड से अपना कोई व्यापार वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस मामले में आपको सफलता के चांसेस काफ़ी हद तक अच्छे मिलते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो है पुराने मित्रों का सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन इस समय एक चीज़ से सिर्फ आपको सावधान रहना है कि व्यर्थ का किसी को धन नहीं देना है और किसी के भावनात्मक विचारों में आकर के बहुत ज़्यादा अपना खुद का फाइनेंशियल लॉस नहीं कर लेना है, क्योंकि आप सभी को पता है मैं बहुत ही क्लियर और मुंह पे बोलता हूँ। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जल में दूध मिला करके शिवलिंग पे अर्पित करिए। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत 21 और 22 तारीख को थोड़ा ठीक नहीं है। इस समय थोड़ा ससुराल पक्ष से अस्थिरता या डिस्टर्बेंस हो सकता है। एलोमनी मेंटेनेंस वगैरह को लेकर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा विवाद हो सकता है, तो आपको 21 और 22 तारीख को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन 21 और 22 तारीख को आपके विवाह के योग अच्छे हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन के रिश्ते भी कुछ हद तक सही होंगे। और इसके अलावा कुछ धन की प्राप्ति के अवसर भी आपके जीवन में खुलता हुआ दिखेगा। मनी सेविंग्स बढ़ रहा है, ये एक बेनिफिट है। और नौकरी में कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ बदलाव के ऑप्शन दिखेंगे। मतलब आपको पारिवारिक उलझनों से सिर्फ सावधान रहना है। 23 और 24 तारीख को काफ़ी समय से आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, वह होता हुआ दिखेगा। लेकिन इस समय आप अपने आलस्यपन के कारण छोटे छोटे कामों को अवॉइड करने का कोशिश करेंगे, जो आने वाले टाइम पे आपको चुनौती बन सकता है। तो आप अपने छोटे मोटे कोई भी काम को अवॉइड ना करें, उस पर कड़ी आप मेहनत करें। सरकार पक्ष से आपको धन की प्राप्ति है। खानदानी संपत्ति को लेकर बढ़िया समय है। विवाह के लिए भी योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। काफ़ी कारण से जीवन साथी से मतभेदता वगैरह थी, वह ठीक होगा। लव मैरिज के लिए चांस काफ़ी अच्छा है। लव लाइफ आपका बिल्कुल चौपट चल रहा था, उसमें सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। हेल्थ खराब चल रहा था तो हेल्थ को लेकर के सुधार होता हुआ नजर आएगा। 25 और 26 तारीख को आपको अपने माता और पिता से बहुत बढ़िया लाभ है। हालांकि माँ का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन पिता का सपोर्ट भरपूर मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य खराब है तो उसमें सुधार होगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नई नौकरी व्यवसाय को लेकर बहुत चिंतित है, परेशान है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। तो आपको 25 और 26 तारीख को नई नौकरी और व्यवसाय के योगों में बढ़ोतरी मिल रहा है। हाँ, कोई संपत्ति प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या कोई कार वगैरह एक्सचेंज करके नए लेना चाहते हैं तो उसके लिए अवसर काफ़ी हद तक अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस समय आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि कोई भी हो, आपके अंडर कोई जॉब करे या दोस्त हो या मित्र हो, रिश्तेदार हो, आपको किसी के भावनात्मक विचारों में आकर के जो है धन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और जिस नौकरी में आप हैं वहाँ पर स्थिर रहना है, क्योंकि कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएंगे।
27 तारीख को आपकी कुंडली में आय भाव में चंद्रमा जा रहा है, जिसका मतलब है कि चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं, मेंटल पीस मिल रहा है, नौकरी व्यवसाय में बढ़िया बदलाव हो रहा है, मनी सेविंग्स का योग काफ़ी हद तक अच्छा है, विदेश जाने को लेकर के संभावनाएं अच्छी हैं, नए जॉब को लेकर के हैवी इंक्रीमेंट का सहयोग मिल रहा है, कोई जॉब है, इंटरव्यू है, पास हो रहे हो, लॉटरी सट्टा में लाभ बहुत अच्छा मिल रहा है, लव टू मैरिज के चांस तो काफ़ी अच्छे हैं ही। सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन में कुछ बड़े अहम फैसले भी लोगे और पुराना कोई पेंडिंग जॉब वगैरह था उसके लिए कुछ मेल वगैरह आपके लेवल पे आ सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? राइट हैंड में सफ़ेद धागा बांध के रखें। मंडे से लेकर के अगले संडे तक समय काफ़ी अच्छा जाएगा। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 21 और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेगा। ये काफ़ी हद तक तो देखो अच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाइवोर्स वगैरह लेना है, उनके लिए कुछ गुड न्यूज़ तो मिलता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। व्यापारिक में थोड़ा सा पार्टनरशिप में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी अस्थिरताएं होंगी और लालच में आप जॉब वगैरह चेंज ना करें। व्यापार में भी जो है आप किसी भी हड़बड़ी में कोई अपने नए प्रॉपर्टी वगैरह का, नए ऑफिसेस वगैरह का या स्टोर वगैरह का एग्रीमेंट करने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। इस समय जो है आपको बहुत लोन लेने की आवश्यकता है तो मत लीजिएगा। काफ़ी मेहनत, काफ़ी हैवी बैंक इंटरेस्ट के साथ आपको, बाकी हैवी इंटरेस्ट के साथ लोन के मिलने की संभावना बनेगी, तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में कुछ हद तक परिस्थिति तो ठीक होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शांत रह के डिसीजन लेना है। 23 और 24 तारीख को धन की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ से धन की प्राप्ति का योग अच्छा है, लेकिन इस समय थोड़ा सा मस्तिष्क से रिलेटेड, पैर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय खानदानी प्रॉपर्टी के विवाद का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। जहाँ तक संतान पक्ष की बात है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की स्थिति बन सकती है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह है वो सेल होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे कीमतों पे सेल नहीं होगा। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा मेंटेनेंस, एलोमनी वगैरह को लेकर परेशानियां आ सकती हैं। तो आपको इस समय किसी भी हाल में डिप्रेशन से थोड़ी सी बचने की आवश्यकता है और किसी पे भी विश्वास नहीं करना है ताकि कोई गलत आरोप वगैरह में ना फंसा दे। कोई बात नहीं, समय बदलता है तो सब कुछ बदलता है। 25 और 26 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। 25 और 26 तारीख को जो है प्रमोशन के चांस आपके जीवन में काफ़ी हद तक अच्छे बन जाएंगे। 25 और 26 तारीख को सीनियर का सपोर्ट मिल जाएगा। सरकार पक्ष के लोगों से, भाई बहनों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। कहीं धार्मिक यात्रा पे घूमने जा सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह को लेकर के। इसके अलावा जो है पुराने पद आपके चले गए थे वो वापस आता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है द्वितीय विवाह के चांस तो अच्छे हैं। पढ़ाई को लेकर फॉरेन में एडमिशन कराना है या मन चाहे नहीं आ रहे थे रिजल्ट, उसमें लाभ मिलेगा। 27 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। 27 तारीख को आपके जीवन में जो है मेंटल पीस है, पिता से आपके तालमेल अच्छे हैं, गृह प्रवेश का सहयोग अच्छे मिलेंगे, घर में कंस्ट्रक्शन का काम आप चालू कर दोगे, जहाँ भी आपका फंड फंसा हुआ निकल जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल क्षेत्र में हो तो आपके जीवन में कुछ बड़े लोगों से कांटेक्ट होते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा कोई चेयरमैन वगैरह का पद भी मिल सकता है। प्रशासनिक क्षेत्र में है तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट आपको मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में दिख रहा है। तो पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जल में थोड़ा सा दूध मिला करके और मिश्री मिला करके माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय सिंह राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 21 और 22 तारीख को थोड़ा हेल्थ को लेकर के आपको परेशानी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कोई कानूनी अड़चन या गुप्त शत्रु आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। तो आपको अपने हेल्थ वगैरह का बहुत ख्याल रखना है और किसी से भी अपनी सीक्रेट बातें रिवील नहीं करनी है। लेकिन जिनको विदेश जाना है उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। किसी प्रकार का कोई पुराना केस मुकदमा चल रहा था या फाइनेंशियली कह सकता हूं कि आपके ऊपर कोई स्कैम वगैरह हुआ था, तो उस पर आप जो है विजयी होते हुए नजर आओगे। कहीं से कुछ मोटे फंड तो आ जाएंगे, फंड आने का दिक्कत नहीं है, फंड बचाने का जो है वो ज़्यादा ज़रूरत आवश्यकता है। तो फंड आपको इस समय थोड़ा सा बचा करके रखना चाहिए। 23 और 24 तारीख को आपको 23 और 24 तारीख को आप थोड़े से लालच में नौकरी में कोई परिवर्तन ना करें।
हालांकि 23 से 24 तारीख को पुराने जॉब वगैरह का कुछ फंड फंसा हुआ है तो वह निकल जाएगा। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी होगी। जीवन साथी और आपके मध्य में थोड़े से अस्थिरताएं हो सकती है, मतलब आप किसी जिद में या अपने ईगो में अड़ जाओगे जो नुकसान दे सकता है। इस समय थोड़े से फंड वगैरह आने की संभावनाएं आपके जीवन में काफ़ी हद तक अच्छी बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और किसी के साथ हड़बड़ी में इस समय कोई पार्टनरशिपिंग का काम मत चालू कर लेना, मतलब निर्णय आपको बहुत ही सोच करके और सही डिसीजन लेने की आवश्यकता होगी। हाँ, एक चीज़ 23 और 24 तारीख को अच्छा ये दिख रहा है कि आपको अगर कहीं से लोन चाहिए तो मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विदेश जाने को लेकर के वीज़ा पासपोर्ट वगैरह को लेकर काफ़ी बड़े बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें सुधार होगा। हो सकता है कि आपको किसी लव लाइफ से रिलेटेड किसी से संपर्क हो सकता है जो आने वाले टाइम पे आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा, लेकिन पैसे को बचाना है और गलत पार्टनरशिपिंग से बचना पड़ेगा। 25 और 26 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल काफ़ी हद तक अच्छे होंगे। पुराने लोगों से आपके कॉन्टैक्ट स्थापित होंगे। मनी सेविंग्स काफ़ी अच्छा है। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य को लेकर के सुधार होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी काफ़ी हद तक नुकसान की स्थिति चल रही थी, तो फायदे में आप बदलते हुए नजर आओगे। और 25 और 26 तारीख को जो है आप अपने जीवन में कुछ अहम और महत्वपूर्ण फैसले लोगे। जबकि 27 तारीख को आपका प्रमोशन सेट हो रहा है और जॉब में रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो रही है। इसके अलावा जो है भाई बहनों से तालमेल काफ़ी हद तक अच्छे दिख रहे हैं। नए काम के ऑफर मिल रहे हैं आपको। व्यापार में आपके कॉन्टैक्ट काफ़ी अच्छे लोगों से होते हुए दिखेंगे। विदेश यात्रा या कहीं लोकल यात्रा यानी कहीं घूमने जाने की प्लानिंग आप सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेंटल पीस भी मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मीन राशि वाले सिर्फ एक उपाय करना है, प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। अगर कन्या राशि वाले आपके लिए पूरे सप्ताह का बात करूं तो 21 और 22 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के पंचमेश है। देखिए, इस समय आपके और आपके संतान के मध्य में थोड़ी सी थिंकिंग मिसमैच हो सकता है, या संतान के भविष्य को लेकर या उसके जीवन को लेकर थोड़ा तनाव की स्थिति देखने को मिलेंगी। इस समय थोड़ा सा जॉब को लेके अस्थिरताएं हो सकती हैं। कोई इंटरव्यू वगैरह है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। लेकिन जिनको विदेश जाना है, अच्छा बात है, मोटा धन का प्राप्ति है। लॉटरी सट्टा में लाभ है, थोड़ा है लेकिन लाभ है, मैं ये नहीं बोलता कि लाभ नहीं है। बड़े भाई बहनों से आपको कुछ धन की प्राप्ति के अवसर भी इस समय बहुत ही हद तक खुलते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो कोई प्रॉपर्टी बेच के हैवी इनकम के सोर्सेज जो है आपके जीवन में वह बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय जो है थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट के किसी स्कीम वगैरह से रिलेटेड या सरकार के लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आ सकता है। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपको थोड़ा सा डिप्रेशन में डाल सकता है। इस समय आलस्यपन अगर आप दिखाते हो तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह के विवाद थे, इस समय बचो। आपके अंडर जो लोग काम करते हैं उनसे थोड़ा रिस्पेक्ट की वैल्यू रखना चालू कर दो। और इसके अलावा जो है इस समय जो है किसी भी हाल में अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो पैसे को बीच में मत लाना। 23 और 24 तारीख को कहीं से हैवी स्कैम हो करके पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है, ये ध्यान रखना आपको। यही नहीं, 23 और 24 तारीख को परिवार के ही कुछ लोग आपको थोड़ा सा धन का नुकसान दे सकते हैं। 25 और 26 तारीख को बदल जाएगा सब कुछ। 25-26 तारीख को वापस से आप उसी कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। आपको मोटा इन्वेस्टर वगैरह का सपोर्ट मिल जाएगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय लोगे और थोड़े कठोर व्यवहार के हो जाओगे। द्वितीय संतान को लेकर परेशानियां हुआ ठीक होंगी। जीवन साथी से सेपरेशन मतभेदता हुआ खत्म होगा। विदेश जाने की संभावनाएं काफ़ी हद तक अच्छी बनते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है मनचाहा स्थानांतरण या ट्रांसफ़र के संजोग भी बन रहे हैं जो काफ़ी समय से बन ही नहीं रहे थे। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ अंतिम पड़ाव यानी 27 तारीख को, 27 तारीख को धन की कमी कहीं से भी नहीं है। संपत्ति वगैरह सेल करना चाहते थे, वाहन वगैरह एक्सचेंज करके दूसरा लेना चाहते थे, हो जाएगा। एलोमनी हो, मेंटेनेंस हो या ससुराल पक्ष को लेकर के डिस्टर्बेंस हो, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा।
आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही फ्रीडम माइंड से जीना इस समय स्टार्ट करोगे। निर्णय अपने जीवन में बहुत ही सही आप लेते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है आप चाहते हो कि कोई कंपनी को चेंज करके दूसरी कंपनी में कोई अपॉर्चुनिटी का तलाश करे तो थोड़ा दूरी पे मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले आपको ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रत्येक दिन जाप करना चाहिए। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 21 और 22 तारीख को कोई प्रॉपर्टी संपत्ति सेल नहीं हो रहा था, वह हो जाएगा। काफ़ी समय से नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशानियां चल रही थी, वह हो जाएगी। आपकी नेम फेम और वैल्यू बढ़ेगा। कोई आपके परिवार के लोग या कोई एम्प्लॉय वगैरह आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आप चाह रहे हो उससे अलग होकर के अपनी ज़िंदगी शांति से चलाएं, उस मामले में लाभ मिल जाएगा। और काफ़ी समय से आप कंपनी ही चेंज करना चाहते थे, वह भी लाभ मिल जाएगा। थोड़ा सा माता से मतभेदता या उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, लेकिन पिता का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है और आपकी नेम फेम वैल्यू काफ़ी अच्छी बनेगी। बड़े चेयरमैन वगैरह के पद तक की प्राप्ति आपके जीवन में हो सकता है। 23 और 24 तारीख को मोटा धन का प्राप्ति है। हालांकि इस समय आपके और संतान के मध्य में थोड़ी सी अस्थिरता या संतान के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस समय लॉटरी सट्टा में थोड़ा बेनिफिट के योग बनेंगे। चारों तरफ से धन की प्राप्ति के संजोग काफ़ी हद तक अच्छे बन रहे हैं और बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। विदेश जाने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेवल बहुत हाई लेवल से होगा तो व्यापार आपका अचानक ग्रोथ करता हुआ भी दिख रहा है। और इसके अलावा जो है, जो काफ़ी समय से किसी इंटरव्यू को देख करके वेटिंग पे थे ना, वह कंफर्म हो जाएगा और जॉब ज्वाइनिंग के चांसेस भी बन रहे हैं। कुछ लोग आपके मान सम्मान इज्जत को खराब करना चाह रहे थे, उसमें तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक बात है कि थोड़े से आपके जिद के कारण थोड़ी सी नेगेटिविटी फैल सकती है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 25 तारीख को जो है आप लोन और कर्ज की मुक्ति कर रहे हो। इसके अलावा जो है 25 तारीख को विपरीत राजयोग होने के कारण जो है आप अपने जीवन में जो है पुराने व्यापार जो आपके लॉसेस में थे उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करोगे, रीस्टार्ट करोगे। इसके अलावा नए जॉब के ऑप्शन मिल रहे हैं। पिता से धन की प्राप्ति के संजोग अच्छे हैं। टैक्स वगैरह को लेकर कोई कानूनी अड़चन है, उसमें सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है जीवन में कुछ बड़े निर्णय लेंगे। अंतिम पड़ाव 27 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। नए जॉब और व्यापार के चांस काफ़ी अच्छे हद तक अच्छे हैं। इसके अलावा जीवन साथी का सपोर्ट है, विवाह के योग अच्छे हैं, संतान संबंधी समस्याएं खत्म होंगी। किसी कारण से सेपरेशन, मतभेदता या ससुराल पक्ष से दिक्कतें थी, उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। इन्वेस्टर मिल रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जो है तुला राशि वाले प्रत्येक दिन जो है आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ आपको अपने जीवन में बहुत हद तक आगे लेकर के जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 21 और 22 तारीख को आपको थोड़ा सा भाई बहन या पुराने मित्रों से मतभेदता हो सकता है। इस समय थोड़ा सा आपको अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या पारिवारिक थोड़ा सा विवाद आपको डिस्टर्ब कर सकता है मेंटली, लेकिन आपका प्रमोशन भी है। सीनियर का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। हो सकता है आप इन झमेलों से निकल के कहीं घूमने के लिए जाएं, यानी धार्मिक स्थल का संजोग काफ़ी हद तक अच्छा है। पुराने कोई पद की प्राप्ति के लिए बहुत परेशानियां चल रही थी, उसमें तो सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का विवाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, वो प्रॉपर्टी ही सेल हो जाए और मामला ही जो है वह सेटअप होता हुआ नजर आ जाए। ये एक अच्छा है। 23 और 24 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम को स्टार्ट करोगे। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा था, वह रेंट लगता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है इस समय जो है आप अपने जीवन में जो है बैठे नहीं रहोगे, यानी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। हालांकि 23 और 24 तारीख को आपके अंडर जो जूनियर काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा तालमेल बेहतर रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कोई एम्प्लॉय के कारण कोई छल कपट हो सकता है या परिवार के ही कुछ लोग आपके पैसे का घोटाला कर सकते हैं। तो 23 और 24 तारीख को आपको अपने वजूद और पैसे को बचा करके रखना है।
23 और 24 तारीख को जो है आपके कांटेक्ट अच्छे लोगों से होंगे, इसलिए आपको कोई बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। और जो सालों से घर में बैठे हुए थे ना, जो बोल रहे थे कुछ नहीं हो सकता, जीवन बर्बाद है, आपके लिए कोई नई नौकरी और व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि के चांस बन रहे हैं। जनरली ये बनता नहीं है, लेकिन अब बहुत अच्छा बन रहा है। अगर मैं बात करूं 25 और 26 तारीख को, बल्ले बल्ले है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। संतान के कारण परेशानी है वह ठीक होगा। संतान कंसीव होने का योग बहुत अच्छा बन रहा है। विदेश जाने की संभावनाएं काफ़ी अच्छे हैं। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा। सालों का प्रमोशन सेट हो रहा है। कोई जॉब वगैरह इंटरव्यू वगैरह दे करके वेटिंग लिस्ट में थे, वो क्लियर होगा और उसमें आप सफल होते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है इस समय जो है आप अपने जीवन में पढ़ाई को दोबारा रिकनेक्ट करोगे और फॉरेन में एडमिशंस के चांस काफ़ी हद तक अच्छे बन रहे हैं। और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी सेल करके ज़्यादा धन की प्राप्ति के आपके जीवन में अवसर खुलता हुआ नजर आ रहा है। और परिवार की तरफ से धन की प्राप्ति होगी। मनी सेविंग्स काफ़ी हद तक आपके जीवन में अच्छा होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है कानूनी अड़चनों में विजयी हो रहे हो आप। 27 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। 27 तारीख को जो है आपके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, मेंटल पीस मिलेगा। इसके अलावा जो है सीनियर का सपोर्ट काफ़ी हद तक अच्छा है। इसके अलावा जो है आपको फॉरेन जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट वगैरह को लेकर समस्या हुआ ठीक होगा। लोन ख़त्म कर रहे हो, ये एक सबसे बड़ी बेनिफिट है। और परिवार के ही कुछ लोग जो आपको डिमोटिवेट कर रहे थे ना, उनसे खुद ही साइड हो जाओगे कि मैं अपने खुद से देख लूँगा या देख लूँगी, तुम लोग साइड हो जाओ। तो फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को पेड़े का भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी खा करके प्रत्येक दिन घर से निकलना चाहिए। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 21 और 22 तारीख को बहुत हैवी इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। एलुमनी मेंटेनेंस को लेकर परेशानियां थी वह ठीक होगा। हाँ, आपके और जीवन साथी के मध्य में या लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आप रिश्तों को आगे बनाना चाहते हैं तो 21 और 22 तारीख को आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि सेविंग्स थोड़ा सा इस समय खाली हो सकता है। और किसी के लालच में या किसी के कहने पे, खुद के लालच में और किसी के कहने पे थोड़े इंक्रीमेंट के साथ कोई जॉब मत चेंज कीजिएगा। इसमें अस्थिरताएं थोड़ी सी जीवन में आ सकती है और इस समय वाणी पर नियंत्रण आपको करने की आवश्यकता होगी। 23 और 24 तारीख को आपके कांटेक्ट एक से एक लोगों से बनता हुआ दिखेगा। 23 और 24 तारीख को जो है आपको मेंटल पीस भी बनता हुआ दिखेगा। और 23 और 24 तारीख को जो है आपके कोई पुराने प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा। इस समय आप विदेश में कहीं घूमने जाने का प्लानिंग कर सकते हैं। आपको कोई बड़ा अचीवमेंट मिलता हुआ दिखेगा। कॉन्ट्रैक्ट आपको गवर्नमेंट के बहुत हद तक मिलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है इस समय, हालांकि देखिए 23 और 24 तारीख को ना आपको 2-3 चीज़ों में बच के रहना है। जैसे छोटे छोटे कामों को अवॉइड नहीं करना है। इसके अलावा जो है दुख और जिद से आपको बच करके रहना है। और भाई बहनों के चक्कर में बहुत ज़्यादा आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। ये चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हालांकि खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ कुछ हद तक तो मिल ही रहा है, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस समय जो है आप हैवी इंटरेस्ट में लोन मत लेना, ऐसी चांसेस बन सकते हैं। 25 और 26 तारीख को जो लोग घर में बैठे हुए थे, आपके लिए नए नौकरी के ऑप्शन खुल गए। इस समय खानदानी संपत्ति का लाभ है। माता पिता से सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है। सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत ही अच्छी होते हुए दिखेंगी। और इसके अलावा जो है आपके कॉन्टैक्ट बहुत ही बड़े बड़े लोगों से स्थापित होंगे। आपका कोई घर रेंट नहीं लग रहा है तो वह लग जाएगा। आप काफ़ी समय से फॉरेन में हो और चाहते हो कि आपने आस पास में जो है अपने कंट्री में वापस कुछ समय के लिए जाएं तो वह अच्छा है। इसके अलावा जो है संतान से धन की प्राप्ति के काफ़ी हद तक चांस बहुत ही अच्छे मिलते हुए बन रहे हैं। और इसके अलावा जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे, आपके लिए नए नौकरी के ऑफर काफ़ी हद तक खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा इस समय एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में यह मिल रहा है कि आपकी सामाजिक वैल्यू अच्छी होगी तो कोई बड़े पद मिल सकते हैं। अंतिम पड़ाव यानी 27 तारीख को तो बहुत बढ़िया है। संतान कंसीव होगा, संतान की तरक्की होगी, चारों तरफ से मोटे धन की प्राप्ति के संजोग बन रहे हैं। पुराने केस मुकदमा से बाहर निकलोगे। एलुमनी मेंटेनेंस वगैरह को लेकर दिक्कतें थी वह ठीक होगा। और इसके अलावा जो है इस समय आपको विदेश जाने को लेकर किसी प्रकार की भी समस्याएं हैं तो वह दूर हो जाएगा। तो मैं कैसे नहीं बोलूँ कि ये सप्ताह बहुत अच्छा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को इलायची का भोग लगाओ 5 पीस और एक चबाते हुए घर से बाहर निकलो प्रत्येक दिन।
मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत देखिए 21 और 22 तारीख को थोड़ा आप अपने अपने मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करोगे। कुछ लोग थोड़ा सा आपको मेंटल टॉर्चर या डिस्टरबेंस कर सकता है, या इस समय जो है कुछ गलत निर्णय में आप कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ध्यान देने की आवश्यकता होगी। व्यापार में फूक फूक के कदम रखना है, व्यापार में कुछ तब्दीली होगा, उस पर आपको थोड़ा फोकस करना है। जीवन साथी से सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। मोटा इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए तो वह मिलता हुआ दिखेगा। पुराने जो लॉसेस वगैरह हो रहे थे व्यापार में वो प्रॉफिट में बदलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है कोई अच्छे मोटे पार्टनर या सहयोगी आपको जीवन में मिल जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। 23 और 24 तारीख को जो है आपके जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति के संजोग बन रहे हैं। 23 और 24 तारीख को मनी शेविंग्स होता हुआ दिखेगा। हालांकि इस समय थोड़ी सी पारिवारिक विवाद की स्थिति आपको परेशान कर सकता है, लेकिन इस समय पुराने मित्रों से या किसी प्रकार के भी रिश्तों में जाने से पहले विचार कर लेना। हो सकता है कि आपके पीछे कोई गेम प्लानिंग आपको फंसाने के लिए ना हो जाए। 23 और 24 तारीख को नौकरी में बदलाव करने से आपको बचना चाहिए। 23 और 24 तारीख को किसी भी हाल में आपको अपनी सेविंग्स अमाउंट गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, मतलब अपनी सेविंग्स को छूना ही नहीं चाहिए। 23 और 24 तारीख को जो है आपको पारिवारिक कलेश से भी बचना है। हालांकि ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है, कोई खानदानी संपत्ति वगैरह का लाभ मिलेगा। पिता का सपोर्ट आपके जीवन में काफ़ी हद तक अच्छा मिलेगा। विवाह के रिश्ते कुछ हद तक अच्छे आएंगे। हालांकि एक चीज़ बेनिफिट यह भी है कि विवाह भी सोच के करना है। ऐसा ना हो कि इमोशनल रिलेशनशिप में आप किसी से जो है जीवन को रिकनेक्ट कर दो, ये डिस्टर्ब हो सकता है। तो 23 और 24 को बच के रहना है हर मामले में। लेकिन कोई बात नहीं, 25 और 26 को सब बदल जाएगा। 25 और 26 को प्रमोशन हो जाएगा, खानदानी संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। अपने शौक सुख सुविधाओं के लिए कुछ गैजेट्स वगैरह परचेज कर सकते हो। हाईवे इंक्रीमेंट के साथ जॉब में बढ़िया प्लानिंग है। गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ पैसा आपका निकल रहा है। विदेश यात्रा को लेकर संजोग काफ़ी अच्छा बन रहा है। कहीं धार्मिक स्थल पे लॉन्ग टूर पे घूमने के लिए जा सकते हो। और इसके अलावा जो है पुराने मित्रों का सहयोग काफ़ी हद तक अच्छा मिल रहा है। इस समय संतान को लेकर जो चिंता है वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके सीनियर आपको अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है किसी के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई बड़ा काम आपके जीवन में हासिल हो सकता है। 27 तारीख को जो लोग घर में बैठे हुए ना मकर राशि वाले, जो बोल रहे हैं जीवन तबाह हो गया, जीवन खत्म हो गया, आपको नई नौकरी के ऑप्शन मिलेंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा था या वैवाहिक जीवन खराब था, उसमें सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सीनियर का सपोर्ट है, पिता का सपोर्ट है। आप कुछ समय के लिए स्थानांतरण कर सकते हो, घर में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करते हुए देखोगे। और इसके अलावा न्यू प्रोजेक्ट को लेकर फंड आ जाएगा। इसके अलावा पार्टनर मोटे आपको मिल जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले प्रत्येक दिन ओम गण गणपति नमः मंत्र का 44 बार जाप कर लेना है। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले 21 और 22 तारीख को आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जिनको विदेश जाना है, जिनको पासपोर्ट वीजा वगैरह का दिक्कत हो रहा है, उनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय थोड़ा पैसे का खर्च आपको परेशान कर सकता है। इस समय भावनात्मक विचारों में आ करके आप अपने पैसे किसी को मत दे देना। और इस समय जो है पुराने रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ी सी डिस्टरबेंस की स्थिति बन सकती है। और इस समय जो है आप अपने जीवन में सावधान रहिएगा, किसी प्रकार के स्कैम वगैरह ना हो जाए। हालांकि कुछ बेनिफिट भी है, जैसे कि परिवार के कुछ लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, हिम्मत आएगा कि लाइफ में मुझे किस प्रकार से आगे बढ़ना है। और इसके अलावा जो है आप इस समय जो है अपने संतान के भविष्य को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो उसमें सुधार के योग अच्छे बन रहे हैं। 23 और 24 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। 23 और 24 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। 23 और 24 तारीख को साझा व्यापार का शुरुआत आपके जीवन में हो जाएगा। 23 और 24 तारीख को जो है आप अपने जीवन में जो है थोड़ा मेंटल प्रेशर में जरूर रहोगे, लेकिन विवाह के योग अच्छे हैं, जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा है, द्वितीय संतान से तालमेल अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा जो है 23 और 24 तारीख को जो है जीवन के बड़े बड़े निर्णय भी आप लेते हुए नजर आओगे। कुछ लोग आपके मान सम्मान इज्जत को लेकर के गलत आरोप वगैरह लगा रहा है, तो उसमें भी आपको अत्यधिक सफलता के संजोग बनते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो है पुराने लोन को भी ख़त्म कर दोगे।
25 और 26 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। 25 और 26 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है, यात्रा अच्छा है, हैवी इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव है, कुछ मोटे धन की प्राप्ति हो सकती है, बड़े बड़े निर्णय अपने जीवन में लेते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है इस समय आप अपने जीवन में जो है संतान पक्ष को लेकर तालमेल अच्छे हैं, जीवन साथी से सुधार होगा, ससुराल पक्ष की तरफ से आपके तालमेल काफ़ी हद तक अच्छे होंगे, मनी शेविंग्स काफ़ी हद तक आपके जीवन में अच्छा होगा। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में परिवार के साथ भी कहीं घूमने जाने की प्लानिंग सेट कर सकते हो या जीवन साथी के साथ। 27 तारीख को बहुत अच्छा समय है, प्रमोशन भी है, पदोन्नति भी है। इस समय जो है आपके अंदर एक आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस नजर आएगा, स्वतंत्र रूप से आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। गवर्नमेंट के पास कुछ फंड फंसा हुआ है, मित्र या दोस्तों के पास कुछ फंड फंसा हुआ है, वह निकलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है पुराने काम को आप स्वयं से करोगे, यानी किसी के अंडर में काम कर रहे हो ना, स्वयं से करने का आप पूर्ण रूपेण कोशिश करोगे। जो सीनियर आपको दो टूक देखना पसंद नहीं कर रहा था वह आपको सपोर्ट कर देगा। पिता का सपोर्ट अच्छा हो जाएगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार अच्छा होता हुआ नजर आएगा। शिक्षा में बढ़ोतरी है, जिनका पढ़ाई अधूरा छूट चुका था दोबारा पढ़ाई के संजोग अच्छे हैं, फॉरेन में एडमिशंस वगैरह के चांस काफ़ी हद तक अच्छे हैं और द्वितीय संतान के योग भी काफ़ी अच्छे हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन जो है आप 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करो और माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाओ, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। मीन राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले ये सप्ताह की बात करूं, 21 और 22 तारीख को जो है आपके जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति के संयोग अच्छे हैं, संतान के सुखों की प्राप्ति के योग अच्छे हैं, जॉब हो, इंटरव्यू हो, लॉटरी हो, सट्टा हो, उसमें लाभ मिलेगा और इसके अलावा विदेश जाने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं। इस समय आप अपने जीवन में थोड़ा इंक्रीमेंट का कोशिश कर रहे थे, उस मामले में लाभ मिल रहा है। और इसके अलावा इस समय जो है कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पे डालना चाह रहे थे या परचेज करना चाह रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ मिल रहा है। देखिए 23 और 24 तारीख को जो है ना आपको थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि 21 और 22 को इनकम है, लेकिन 23 और 24 तारीख को थोड़े सा आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। हाँ, जो विदेश में है, जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चल रहा है, बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है। वीज़ा पासपोर्ट वगैरह को लेकर के परेशान है, उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। गुप्त शत्रुओं का भी जो आपको खतरा था वह भी खत्म होगा। लेकिन इस समय आपको पैसे बिना सोचे समझे किसी पे नहीं देना है और किसी से भी रिलेशनशिप में आने से पहले बचना है। हो सकता है आपके साथ कोई स्कैम या घोटाला हो जाए, ये ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जिनको प्रॉपर्टी वगैरह बेचना है कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी वगैरह बिकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी सावधान रहना है। 25 और 26 तारीख को आपके वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा, द्वितीय संतान के स्वास्थ्य ठीक हो जाएंगे, नौकरी में हैवी इंक्रीमेंट के साथ बदलाव है, कोई मोटा इन्वेस्टर वगैरह खोज रहे हो वह मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपके जीवन साथी से कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति या धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जो है इस समय छोटी छोटी यात्राओं का आपके जीवन में लाभ मिलेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग के कारण जो है कोई जॉब में सिलेक्शन वगैरह होगा या किसी काम में आप हो तो आप अचानक सक्सेस कर सकते हो। जबकि 27 तारीख को मोटा धन का प्राप्ति है, ससुराल की प्रॉपर्टी के धन की प्राप्ति है, छोटी छोटी यात्राओं का लाभ अच्छा है, पारिवारिक तालमेल अच्छा है, मेंटल पीस मिलेगा, हेल्थ में सुधार मिलेगा और इसके अलावा जो है बहुत हैवी इंक्रीमेंट के साथ दूसरे जॉब के ऑप्शन भी खुल रहे हैं आपके पास। हालांकि एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि 27 तारीख को जो है ना आपको थोड़ा क्रोध आएगा, तो क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखना है। और इसके अलावा जो है आप किसी भी हाल में इस समय जो है कह सकता हूँ वाणी पे नियंत्रण रखना है। हालांकि जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके लिए ढंग का रिश्ता आएगा, और जो लोग चाह रहे हैं ना कि मेरे को यही रिश्ता है, मुझे इसी रिश्ते पे विवाह करना है, तो उसमें भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। इसलिए समय बहुत ही बढ़िया बन रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को दही का भोग लगाइए और सुबह सुबह प्रातः काल आप स्वयं भी घर से खा के निकलिए। सॉलिड समय जाएगा पूरा सप्ताह।
तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल, इसको संपूर्ण तौर पे पूर्ण रूप में मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।